नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आज के सेशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी वो आ चुकी है और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है, वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आगे का प्रोजेक्शन रेट क्या है, ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, और जो रेट हाइक्स हुए हैं इसके बाद क्या कोई और रेट हाइक्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की, आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे सब कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, निफ्टी डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है, लगभग 121 पॉइंट्स ऊपर है। 17,842 के लेवल्स पे मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी तक। मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है, अभी 10:20 हो रहे हैं, 20 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड आज का हाई 17,878 का है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हाइस पे 25-30 पॉइंट नीचे है, ऊपर से तो वो तो रिफ्लेक्शन चलता ही रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सेंसेक्स में काफी बड़ी आपने फॉल देखा है। सेंसेक्स की बात करें, सॉरी निफ्टी बैंक की बात करें तो 41,791 यानी ऑलमोस्ट 800 का हाई है, जिसके सामने 600 पे आता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक। आपको लगभग ऊपर से आप कहोगे तो 200 पॉइंट्स डाउन हो गया है, लेकिन सेंसेक्स डेज हाई पे आ गया है। सेंसेक्स ने डे हाई लगाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो मार्केट अपने आप में बिखरी हुई है। जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो लीडरशिप ले रही हैं, जो टॉप 50 हैं वो सस्टेन कर रही हैं, और जो निफ्टी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं आरबीआई पॉलिसी के बाद। तो ये अभी का एक शॉर्ट अपडेट है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहां पे एक्शन हो रहा है। तो आईटी सेक्टर आज लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है कल की नैस्डैक इंडेक्स की तेजी के बाद। तो ये तो हो गया आपके लिए मार्केट का छोटा अपडेट, बाकी दिन के दौरान हम यही बात करेंगे। अभी बात करते हैं जो पॉलिसी में स्पेशल हुआ है वो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, आरबीआई गवर्नर जी ने यहाँ पे 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक कर दिया है, जिसकी सबको उम्मीद थी, बाजार से लेकर हर एक एनालिस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सबकी उम्मीद एग्जैक्टली 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की थी, और वही होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यही है कि 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हो गए हैं, और अभी जो रेट इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं इंडिया में वो 6.5% पे आ गए हैं। और एक चीज जो आपको शायद नहीं पता हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, 6.5% पे जब इंटरेस्ट रेट आ जाता है तो ऐसा माना जाता है रोक लग जाएगा, इसके ऊपर नहीं होगा। तो ये टॉप पे है क्या, हम लगता है ऐसा ही है। अब अगली बार अगर यूएस में रेट हाइक आते भी हैं तो भी शायद हमारे यहाँ रेट हाइक नहीं होंगे। वैसे हम लोगों को अभी भी जरूरत नहीं थी, ऐसा भी मार्केट कह रहा है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी काबू में है। आपको पता है हमारे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ऊपर है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट बिकॉज अभी रिसेंटली आपने फेड का 2 फरवरी को अपडेट, आई थिंक फर्स्ट फेब को आया था, 2 फेब को अपडेट था या फर्स्ट फेब को था, उन्होंने रेट हाइक करा। तो कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए हमारा रुपए कमजोर ना हो जाए, इसलिए हमें भी एक रेट हाइक लेना था, तो हमने ले लिया है। कल के सेशन में जेरोम पॉवेल साहब कहते हुए दिखे कि महंगाई काबू में आ रही है, और अगर कुछ आगे चल के दिक्कतें दिखती हैं तो हम बड़े रेट इंटरेस्ट रेट हाइक भी ले सकते हैं, अदरवाइज छोटे ही लेंगे या फिर नहीं भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी अमेरिका के बाजार से। उसके बाद आप हमारे मार्केट में यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि रेट हाइक ले लिया है और टॉप पे बैठे हैं, शायद आगे ना हो, वैसे जरूरत हमें इस बार भी नहीं थी। अब देखते हैं कुछ कमेंट्री पे। तो आरबीआई गवर्नर सेज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंटिन्यूज टू गेन ट्रैक्शन, तो नो इश्यूज, शेयर मार्केट इज गुड। आरबीआई गवर्नर सेज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर रजिस्टर रोबोस्ट ग्रोथ इन रीसेंट मंथ। तो फिक्स्ड एसेट में तो मतलब तूफानी ग्रोथ दिख रही है। एडिशनल कैपेसिटी बीइंग क्रिएटेड इन प्राइवेट सेक्टर, हायर रेबी आउटलुक इंक्रीजेस प्रोस्पेक्ट्स फॉर रूरल डिमांड। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। सस्टेन रिबाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और मेन देखते हैं। आरबीआई गवर्नर सेज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर FY24 प्रोजेक्टेड एट 6.4%। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ FY24 के लिए 4.5%, सॉरी 6.5% के समथिंग रखी गई है, 6.4%। ये चेंज कंटिन्यू होता रहता है। थोड़े दिन पहले जब बजट था तो 6.8% के समथिंग था, और ओवरऑल जो रेंज रखी गई है पूरे साल की आईएमएफ के द्वारा वो 6 to 6.8 की रखी गई है। तो 6.4% की इनकी अनुमान है FY24 की जीडीपी ग्रोथ के लिए। आरबीआई गवर्नर सेज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर, सेम चीज है यहाँ पे। आरबीआई गवर्नर सेज जीडीपी रिस्क इवनली बैलेंस, तो बैलेंस है रिस्क, कोई दिक्कत नहीं है। कोर इन्फ्लेशन हाउएवर रिमेन्स एलिवेटेड, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, वो अभी देखते हैं कैसा होता है, बाकी उसमें कोई इशू नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताता हूं।
सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एट 6.5% इन FY23। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। FY23 में इन्फ्लेशन जो वो 6.5% पे रह सकता है, जिसमें अभी हम ऑलमोस्ट 6% से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स सी, यानी कि यहां से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा ऐसी उम्मीद है, ठीक है। और FY24 के लिए 5.3% का इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है और ग्रोथ 6.5% का है, तो बेटर है, कोई इशू नहीं दिख रहा है यहां से, तो सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा है। आरबीआई एक्सपेक्ट्स इंडिया FY24 इन्फ्लेशन एट 5.3% वर्सेस 6.5% इन FY23। तो अभी के लिए FY23 के लिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें 6.5% का प्रोजेक्शन है, और अगले फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5.3% का इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है, यानी कि इन्फ्लेशन कम होगा ऐसा मान के चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई एक्सपेक्ट FY24 इन्फ्लेशन, सेम चीज है। आरबीआई रियल पॉलिसी रेट हैज नज इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, तो ये ठीक है। आरबीआई गवर्नर सेज टू रिस्टोर बॉन्ड मार्केट आवर्स 9 AM टू, ये आवर्स की बात चेंज होती हुई दिख रही है। बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है, जो बड़ी चीज है वो यही है कि जीडीपी का अनुमान बढ़ाया, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बढ़ाया तो नहीं है, जितना पहले था उतना ही है। प्लस अगर आप इन्फ्लेशन की बात करो वो रिड्यूस होगा, क्लियर कहते हुए दिखे। और मार्केट की बात करें तो मार्केट पे कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। बट मुझे लगता है अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, पोजिशनल बीटीएसटी वाला, या प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसे। तो ये थी मेरी पहली वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई इशू है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।